वह रात के 11 का समय था। रघु अपनी साइकिल को पहाड़ी इलाके के कच्चे रास्ते पर दौड़ाए जा रहा था। उसकी साइकिल के पीछे करियर पर एक मोटा लकड़ी का गट्टर बंधा हुआ था। रघु गुस्से में बड़बड़ाता हुआ साइकिल चला जा रहा था। रघु अच्छा खासा दोपहर के समय लड़कियां काटने जा रहा था। मगर मेरी पत्नी, क्या बोलूं अपनी पत्नी को। तभी रघु के कानों में किसी लड़की के गुनगुनाने की मधुर आवाज टकराई और उसकी नाक में किसी लेडीज परफ्यूम की तेज खुशबू टकराई। रघु अपनी साइकिल रोककर इधर-उधर देखने लगा। आसपास देखने पर उसे रात के साए और घने जंगल में स्थित बड़े-बड़े घने पेड़ों के पास अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। रघु की साइकिल में लगी हुई टॉर्च बंद हो चुकी थी। रघु ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाल ली और इधर-उधर देखने लगा। तभी रघु की नजर सामने एक तालाब पर पड़ी। रघु को वहां पर बैठी हुई एक काली छाया नजर आई। उस काली छाया को देखकर रघु अपने आप से बोला, रघु, यह छाया तो किसी स्त्री की मालूम पड़ती है। कहीं कोई टूरिस्ट गलती से यहाँ पर आकर भटक तो नहीं गई। इतना बोलकर रघु तेजी से अपनी साइकिल छोड़कर उस तालाब की ओर चला गया। रघु ने देखा कि एक लड़की लाल साड़ी पहने हुए घुटनों के बल उसे तालाब के किनारे बैठी हुई थी। उस लड़की ने अपना चेहरा छुपा रखा था। रघु उस लड़की की ओर देखकर बोला, रघु, कौन हो तुम और इस घने जंगल में इस तालाब के किनारे क्या कर रही हो। रघु के कहने पर उस लड़की ने जैसे ही अपना सर उठाया, उसका भयानक चेहरा देखकर रघु की आंखें दहशत और खौफ से फटी की फटी रह गई। रघु की चीख जंगल के सन्नाटे को चीरकर शांत हो गई। नताशा अपने रूम में बैग्स पैक कर रही थी कि तभी उसका पति राहुल वहां आकर उससे बोला। राहुल गुस्से से, ये क्या नताशा, तुमने अभी तक पैकिंग नहीं की। नताशा झल्लाते हुए, पैकिंग करना इतना आसान नहीं होता राहुल, उसमें टाइम लगता है। राहुल घबराते हुए, अरे यार नताशा, एंडी कुछ देर में आता ही होगा, हमें माँ के आने से पहले ही निकलना होगा। नताशा, मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हम मॉम को बता देंगे कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। राहुल, तुम बात को समझ नहीं रही। नताशा मॉम को शुरू से ही उस जगह से न जाने क्यों चिढ़ है जिस जगह पर हम दोनों घूमने जा रहे हैं। फटाफट पैकिंग करो, आधे घंटे में हमें निकालना है। इतना बोलकर राहुल अपने कमरे से बाहर निकलकर हाल में पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ कनिका उसे अजीब से अंदाज में घूरते हुए देखकर बोली, कनिका, मेरी समझ में नहीं आता राहुल, पूरी कंट्री में तुम्हें वही जगह क्यों मिल रही है घूमने के लिए जहां जिस जगह से मुझे सख्त नफरत है। राहुल, मॉम, नताशा का शुरू से ही नैनीताल और भीमताल घूमने का मन है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ आपकी वजह से मैं और नताशा अकेले नहीं जा रहे, मेरा दोस्त एंडी भी मेरे साथ जा रहा है। अचानक राहुल की माँ की आंखों में दहशत और खौफ के साए लहराने लगे। निका डरे हुए अंदाज में राहुल की ओर देखकर बोली, नताशा, मेरा कहा मान बेटा, वहां मत जा। राहुल अपनी माँ की बात पर झल्लाते हुए बोला, राहुल, बस कीजिए माँ, अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। इतना बोलकर वह फिर से अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद एंडी अपनी लग्जरी कार लेकर आ गया। राहुल अपनी माँ की ओर देखकर बोला, राहुल, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। वह सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बेहद सुंदर कॉटेज था जिसके चारों ओर हरियाली और सुंदर पेड़ खड़े वहां खूबसूरती बयान कर रहे थे। उस कॉटेज के अंदर निर्मला काफी देर से साफ सफाई का काम करने में व्यस्त थी। निर्मला उस कॉटेज में नौकरी किया करती थी। तभी वहां पर एक प्रोफेसर जैसा दिखने वाला व्यक्ति, जो कि भीमताल के एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर था,